हाँ जी, आज का हमारा सेकंड नाइन्थ के लिए जो है सेकंड जो लेसन है हिस्ट्री का, उसका जो सेकंड क्वेश्चन है अब हम उसको करते हैं। 1917 में जार का शासन क्यों ख़त्म हो गया? ख़त्म होने के कारण बताने हैं कि जार ने ऐसे कौन कौन से काम किए जिसके कारण उसका राज्य जो है वो समाप्त हो गया। नंबर एक, रूस का जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। निरंकुश तंत्र की रक्षा करना वह अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके समर्थक कुलीन वर्ग और उच्च वर्ग के थे, यानी बहुत अमीर वर्ग ही उसके साथ जुड़ा हुआ था। बाकी जो शेष जनता है वो उसके विरोध में थी। एक तो ये कारण है। सेकंड, रूसी साम्राज्य में जार द्वारा विजित कई गैर रूसी राष्ट्र भी शामिल थे, यानी रूस के अंदर जो है दूसरे गैर रूसी राष्ट्र भी उसके अंदर थे और जार ने जबरदस्ती उनके ऊपर जो है रूसी भाषा लादने की कोशिश की और उनकी जो अपनी संस्कृति है उसको ख़त्म करने का प्रयास किया। इस प्रकार से उनमें टकराव होने लगा। थर्ड, राज परिवार में नैतिक पतन चरम सीमा पर था और निकोलस द्वितीय पूरी तरह से अपनी पत्नी के दबाव में था और वह स्वयं एक ढोंगी साधु रासपुतीन के कहने पर ही चलते थे। ऐसा पूरा भ्रष्ट शासन जो है वो जार निकोलस द्वितीय ने बनाया हुआ था। फोर्थ है, जार ने अपनी साम्राज्यवादी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देश को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया। साम्राज्यवादी इच्छा क्या होती है कि अधिक से अधिक अपने राज्य को बढ़ाना, परंतु वह राज्य के आंतरिक खोखलेपन के कारण मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की ओर ध्यान नहीं दे सका और परिणाम स्वरूप रूसी सेना जो बुरी तरह से हार गई और फरवरी 1917 तक उसके 6 लाख सैनिक मारे गए और इससे लोगों के साथ साथ सेना में भी असंतोष फैल गया। सेना भी जब उससे नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, उसके विरोध में हो गई, अंततः क्रांति द्वारा जार को शासन छोड़ने के लिए विवश कर दिया, यानी मजबूर कर दिया और इससे फरवरी क्रांति का नाम दिया जाता है। ये हमारा जार का शासन क्यों ख़त्म हुआ उसके कारण हमने बताने हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।